नमस्कार। मैं आपको आज बताने जा रही हूँ लेग स्प्लिटिंग के अंदर कौन से 2 आसन आते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले उपविष्ट कोण आसन। उपविष्ट कोण आसन में आपको फॉरवर्ड बेंडिंग करनी होती है लेग स्प्लिटिंग के साथ। बगल से आपको पैरों को खोलना होता है और साथ में फॉरवर्ड बेंडिंग भी करनी होती है। तो जानते हैं उपविष्ट कोण आसन कैसे करते हैं। उपविष्ट कोण आसन के लिए आप जमीन पर बैठ जाइए, पैरों को सामने से खोलते हुए और पैरों को बगल से खोल लीजिए। जितना आप पैरों को खोलेंगे उतना ही आपकी फॉरवर्ड बेंडिंग भी अच्छी होगी और ये आसन आपका इजीली हो जाएगा। फिर आपने पैरों को खोल लिए, फिर उसके बाद क्या करना है, आपका घुटना एकदम सीधा रहेगा, घुटने को मोड़ेंगे नहीं, और घुटना और आपका जो टखना है वो एक सीध में रहेगा और कमर गर्दन सीधी रहेगी और दोनों हाथ सामने की ओर रहेंगे। फिर श्वास लेते हुए दोनों हाथों को सामने से ऊपर की ओर उठाएंगे और अच्छे से खींचेंगे, छाती में फैलाव देंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे से कमर के निचले भाग से आगे की ओर झुकेंगे और हथेलियों को जमीन पर टिका देंगे। हथेलियों को जमीन पर टिकाने के बाद धीरे धीरे हाथों को आगे की ओर बढ़ाएंगे, कोहनियां सीधी रहेगी और कमर के निचले भाग से आगे की ओर झुकने की कोशिश करेंगे। पहले छाती को जमीन से लगाएंगे, फिर ठुड्डी को लगाएंगे। उस समय आपकी मेरुदंड सीधी रहेगी, कमर में हंच नहीं आएगा, पूरी आपकी स्पाइन फ्लैट हो जाएगी। जैसे ही आपकी स्पाइन फ्लैट हो गई, फिर क्या करना है आपको, जो हाथ आप सामने से लेकर जा रहे थे, फिर उन्हीं हाथ को बगल से घुमाते हुए आपको अपने दोनों पैरों के सामने रख देना है। इस प्रकार से आप रख देंगे। आप पिक्चर में भी देख लीजिए, आपके जो हथेलियां हैं आपके पंजों के सामने हैं। तो इस प्रकार से आप अपने हाथों की पोजीशन को रखेंगे। कुछ देर आपको इस पोजीशन को होल्ड करना है, ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी। फिर जैसे ही आप इस आसन को रिलीज करेंगे, झटके के साथ रिलीज नहीं करना, धीरे से वापस आएंगे, श्वास लेंगे धीरे से। पहले दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, कमर गर्दन सीधी करेंगे, फिर श्वास छोड़ेंगे, हाथ नीचे लेकर आएंगे, पैरों को सामने की ओर लेकर आ जाएंगे। फिर आपको पैरों को थोड़ा सा शेक करना है। ये था आपका उपविष्ट कोण आसन। उपविष्ट कोण आसन के फायदे क्या हैं? उपविष्ट कोण आसन हमारे पैरों की और कमर की और हैमस्ट्रिंग मसल्स को स्ट्रेंथन करता है, उनको मजबूती देता है अगर हम इन आसन को करते हैं। और जब हम बेंडिंग करते हैं ब्रीदिंग के साथ, तो वो हमारी कोर मसल्स को एक्टिवेट कर देता है, हमारी बेली को भी टोन करता है और इससे हमारा डाइजेशन प्रोसेस भी बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। इन आसन से हमारा जो डाइजेशन प्रोसेस है वो भी बहुत ही अच्छा रहता है, उसको बहुत फायदा मिलता है और ये हमारी बॉडी को भी एक्टिव करता है। हमारी बॉडी में तरोताजगी आ जाती है जब हम इस आसन को करते हैं, जो भी मसल टेंस्ड रहती है वो रिलीज हो जाती है। तो ये आसन का आपका कुछ फायदा था। अब जानते हैं हनुमान आसन कैसे करते हैं। हनुमान आसन के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, हनुमान आसन। हनुमान आसन के लिए बाएं पैर को घुटने से मोड़िए और बाएं पैर के घुटने को जमीन पर टिका दीजिए। दाएं पैर को अपने बाएं पैर के सामने रखिए, दोनों पैरों के बीच में आपका थोड़ा सा गैप रहेगा और फिर अपने दोनों हाथों को दाएं पैर के अगल बगल में टिका दीजिए और हथेलियां जमीन से लगी हुई रहेंगी। फिर धीरे से हथेलियों पर सहारा देते हुए, पूरे शरीर का भार हथेलियों पर देते हुए दाएं पैर को आगे की ओर खींचेंगे, बाएं पैर को पीछे की ओर। फिर आप धीरे धीरे जैसे ही नीचे आ जाएंगे, आपके दोनों पैर जमीन से टिक जाएंगे, दोनों घुटने सीधे हो जाएंगे और दोनों पैर एक सीध में आ जाएगा। वो आपकी हनुमान आसन की पैरों की पोजीशन रहेगी और इसको कहते हैं फ्रंट स्प्लिटिंग, मतलब आगे से आपने सामने से पैरों को खोला है। फिर वहीं से अपने दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे नमस्कार मुद्रा में, हल्का सा कमर से पीछे की ओर झुकेंगे, छाती में फैलाव देंगे और दृष्टि ऊपर की ओर रहेगी। ये आपके हनुमान आसन की फाइनल पोजीशन है। फिर धीरे से ही आपको इस आसन को मेंटेन करने के बाद वापस आना है, जर्क नहीं देना, आराम से हाथों का सहारा लेते हुए आप खड़े हो जाएंगे। फिर आप जानते हैं इसके फायदे क्या है। हनुमान आसन से हमारे पैरों और नितंब की तरफ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और इससे हमारी फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती है और हमारे पैरों में एक स्ट्रेंथनिंग आती है और ये हमारे पैरों को फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है। ये हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एब्डोमिनल ऑर्गन्स को मसाज करता है, टोन करता है और ये पेल्विक एरिया को भी टोन करता है। इस आसन से बहुत ही फायदे रहते हैं और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने के बाद ही आप
ये स्प्लिटिंग कर सकते हैं। ये दोनों आसन, जो उपविष्ट कोण आसन था और हनुमान आसन, अगर आप बिगनर्स हैं तो इसको आप बिल्कुल भी ट्राई नहीं करेंगे। आप इन आसन को जब भी करने जा रहे हैं, आपको थोड़ा सा वार्म अप करना पड़ेगा, स्ट्रेचिंग करनी पड़ेगी, फिर आप इस आसन को लगाइए। बस आज इतना ही आज की वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी जरूर कीजिए। आगे मिलते हैं और भी नई वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।